दी एग्जाम नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 24 जनवरी के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Recently, at how many places will the 25th भारत रंग महोत्सव बी ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में 25वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन कितने स्थानों पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 40 स्थानों पर। भारत रंग महोत्सव 2026 दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। इसमें 40 जगहों पर 277 प्रोडक्शन दिखाए जाएंगे, जिनमें अलग अलग भाषा, कल्चर और इंटरनेशनल नाटक के सभी दर्शकों के लिए खास परफॉर्मेंस होगी। Recently, who was appointed CEO डेस्टिनेट ऑफ टाटा कम्युनिकेशन? हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन ने किसको डेजिग्नेट नियुक्त किया है? CEO डेजिग्नेट नियुक्त किया है, तो ये किया है गणेश लक्ष्मी नारायणन को। टाटा कम्युनिकेशन में गणेश लक्ष्मी नारायणन को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। ये अभी इंडिया और सार्क रीजन में सर्विस नाउ के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप ऑफ प्रेसिडेंट है, और अभी के लिए MD और CEO AS लक्ष्मी नारायणन है, जो कि 13 अप्रैल को रिटायर होंगे। और कंपनी का EBITDA साल दर साल 4% बढ़कर 1228 करोड़ हो गया है, और ये पिछले साल इसी तिमाही में ये 1181 करोड़ था। Recently, the government approved salary pension increase for employees of which organizations? हाल ही में सरकार ने किन संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन पेंशन बढ़ाने को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। RBI का, नाबार्ड का और इंश्योरेंस स्टाफ का। इन संस्थाओं की पेंशन और वेतन बढ़ाने के लिए मंजूरी मिली है सरकार से। PSGICS में काम करने वाले कर्मचारियों को अब 1 अगस्त रिवाइज्ड सैलरी मिलेगी। Recently, India sent 7.5 tons of life-saving cancer drugs to which city? हाल ही में भारत ने किस शहर में 7.5 टन जीवन रक्षक कैंसर की दवाइयां भेजी हैं? तो ये भेजी है काबुल में, और ये अफगानिस्तान में है। भारत ने काबुल को 7.5 टन जीवन बचाने वाली कैंसर की दवाइयां पहुंचाई है। भारत ने पहले भी हॉस्पिटल बनवाए हैं वहां पर, और अफगान मेडिकल प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देने और COVID-19 वैक्सीन सप्लाई करने में ये मदद की है। Recently, where will a large biological park with 81 wildlife species be built? हाल ही में 81 वन्यजीव प्रजातियों वाला एक बड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कटी घाटी, अलवर, राजस्थान में। एक प्रस्तावित बायोलॉजिकल पार्क कली घाटी और जयसमंद के बीच बनाया जाएगा। ये लगभग 100 हेक्टेयर भूमि में फैला होगा, और 30% क्षेत्र इसका उपयोग जानवरों के लिए चिड़ियाघर के रूप में किया जाएगा, और 70% का उपयोग प्राकृतिक वातावरण बनाने के लिए हरित स्थान के रूप में रखा जाएगा। इसमें 81 विभिन्न प्रजातियों के 400 से अधिक जंगली जानवर रहेंगे। For what purpose has the government notified GEI targets under the carbon credit trading scheme?
सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत किस लिए जीआई टारगेट नोटिफाइड किए हैं? तो ये किए हैं, तो किया है अतिरिक्त कार्बन गहन क्षेत्रों के लिए जीईआई। इसका मतलब है ग्रीन गैस एमिशन इंटेंसिटी, और इसका मतलब होता है हर यूनिट आउटपुट से होने वाले ग्रीन हाउस गैस एमिशन की मात्रा से 208 नई संस्थाओं से जोड़ा गया है, और इसमें कुल बाध्य संस्थाएं हैं 490, और इसे जारी करने वाला मंत्रालय है पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। With whom did MSDE sign an MOU to promote vocational education and skill? MSDE ने वोकेशनल एजुकेशन और स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? तो ये किया है विश्व आर्थिक मंच के साथ। भारत कौशल तवरक ये इसकी प्रमुख पहल है, और इसमें व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है। में प्रमुख क्षेत्र है AI, रोबोट्स और हरित ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण। इन क्षेत्रों पर इसमें प्रमुख फोकस किया गया है। इसका उद्देश्य है भविष्य के लिए तैयार और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कार्यबल। Recently, who launched a book on the राम जन्मभूमि मूवमेंट? हाल ही में राम जन्मभूमि आंदोलन पर किताब किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है CP राधाकृष्णन ने, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में चेलिस ऑफ एम्बिशिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स नाम की एक नई किताब का विमोचन किया है। ये किताब श्री राम जी की जन्मभूमि को वापस पाने की लंबी और मुश्किल यात्रा को बताती है। Recently, when was पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड? हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस का मतलब होता है साहस का दिन, और ये हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। भारत सरकार ने 19 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस को ऑफिशियली घोषणा की थी, और ये घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के जश्न के दौरान की गई थी। तब से ही हर साल ये 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनवरी 2026 में अब तक कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं, ये हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 जनवरी को न्यू ईयर डे मनाया गया था। 1 जनवरी को यूरो डे मनाया गया। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। 3 जनवरी को महायान न्यू ईयर मनाया गया। 4 जनवरी को म्यांमार इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। 4 जनवरी को ही वर्ल्ड बेल डे मनाया गया। 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई, और 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। 9 जनवरी को इंडिया में नॉन रेजिडेंस इंडियन डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि थी। 12 जनवरी को इंडिया में नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। 12 जनवरी को नॉन रेजिडेंस तमिल्स डे मनाया गया। 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई गई। 14 जनवरी को मकर संक्रांति। 15 जनवरी को महाबिहू, और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया गया। 15 जनवरी को ही विकिपीडिया डे मनाया गया। 16 जनवरी को रिवल्लू डे मनाया गया। 16 जनवरी को ही नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया।
19 जनवरी को नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स फाउंडेशन डे मनाया गया। 19 जनवरी को कोक द रॉक डे मनाया गया। 21 जनवरी को ही त्रिपुरा फाउंडेशन डे मनाया गया। 21 जनवरी को मणिपुर फाउंडेशन डे मनाया गया। 21 जनवरी को मेघालय फाउंडेशन डे मनाया गया और 23 जनवरी को वसंत पंचमी मनाई गई और प्राकृतिक दिवस मनाया गया। How many billion dollars will the Tata Group invest in an AI innovation city in Maharashtra? हाल ही में महाराष्ट्र के AI इनोवेशन सिटी में कितने बिलियन डॉलर का निवेश करेगा टाटा ग्रुप? तो ये करेगा 11 बिलियन डॉलर का। और ये कहाँ पर है जगह? ये है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास। इसमें मुख्य फोकस किया गया है AI, डाटा सेंटर और सेमीकंडक्टर के ऊपर। Where was the 9th meeting of the India-Myanmar Trade Committee held? भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 9वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है नायपी ताओ म्यांमार में। इस 9वीं बैठक में उन्होंने व्यापार सुधारने, रुपए व्यापार को बढ़ावा देने और एशियन भारत वस्तु व्यापार समझौते के लाभ को अधिक करने पर ध्यान दिया है। इस द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में 2.15 अरब डॉलर तक ये पहुंच गया है और अब दोनों पक्ष वस्त्र, लघु और मध्यम उद्यम, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर 2030 तक 5 अरब डॉलर तक पहुंचने का इनका लक्ष्य है। Who launched the electronic license for एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट्स? एयरलाइन परिवहन पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने। BNHS और NMCG launched a conservation project to save which bird in the Ganga basin? BNHS और NMCG ने गंगा बेसिन में किस पक्षी को बचाने के लिए संरक्षण परियोजना शुरू की है? तो ये की है इंडियन स्कीमर को बचाने के लिए। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने गंगा बेसिन से लुप्त होने के कगार पर इंडियन स्कीमर और अन्य नदी निवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए देहरादून में एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में निगरानी, भागीदारी और स्थानीय लोगों को घोंसला और नदी के संरक्षण के रूप में इन्हें शिक्षित किया जाएगा। इस परियोजना में घोंसलों की रक्षा, डेटा संग्रह और प्रजातियों के संरक्षण, आजीविका में भी सहयोग होगा और नदी के स्वास्थ्य में भी, नदी को स्वच्छ रखने में भी मदद मिलेगी। With whom did Telangana collaborate to build India's first net zero city? तेलंगाना ने किसके साथ भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए सहयोग किया है? तो किया है UAE संयुक्त अरब अमीरात के साथ। ये विश्व आर्थिक सम्मेलन 2026 में इसकी बातचीत हुई थी, उसके बाद ये शुरू किया गया है। ये पहल तेलंगाना के राइजिंग 2047 विजन के अनुरूप है और इसका उद्देश्य है 2047 तक $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। भारत फोर्स रिसीव ए डिफेंस डील वर्थ हाउ मैनी करोड़ फ्रॉम द आर्मी एंड नेवी? भारत फौज को
सेना और नौसेना से कितने करोड़ का रक्षा सौदा मिला है? तो ये मिला है 300 करोड़ का। Recently, which Indian badminton legend announced the retirement from badminton? हाल ही में भारतीय बैडमिंटन किस दिग्गज खिलाड़ी ने बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये की है साइना नेहवाल ने। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने उनके घुटने में चोट के कारण बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। 2009 में वो बैडमिंटन वर्ल्ड फैमिली सुपर सीरीज खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी और विश्व की नंबर वन बनकर उन्होंने पद्म भूषण, खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार जीता। और NPCI Bheem has partnered with which bank to enable UPI payment on its AI1P ऐप? NPCI भीम ने अपनी AI1P ऐप पर यूपीआई भुगतान को सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? तो ये की है केनरा बैंक के साथ। NPCI भीम सर्विस लिमिटेड ने केनरा बैंक के साथ साझेदारी की है। भीम का बैंक फ्लाइंग नई यूपीआई सुविधाओं को तेजी से कार्य करने में सहायता करता है और सुरक्षा और अनुपालन को भी बढ़ाता है, जिससे केनरा बैंक के लिए लागत कम हो जाती है।